कैसे एक बैड पोस्चर आपके फेस का दुश्मन बनता जा रहा है और कैसे आपको पता भी नहीं लग रहा आप डे बाय डे अनअट्रैक्टिव होते जा रहे हो। यही बैड पोस्चर आपकी जो ये लोअर जो होती है आपकी मैंडिबल बोन, इसको रिसेस्ट करता जा रहा है और इस चीज का आपको पता भी नहीं है। तो आज हम जानेंगे सिर्फ एक पोस्चर की वजह से आपका फेस और आपकी ओवरऑल बॉडी कैसे अनअट्रैक्टिव होती हुई जा रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो नंबर 1 पे आते हैं हमारे डक फीट। इसमें होता क्या है, हमारे पैर बाहर की तरफ यूं निकल जाते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होता क्यों है। जब हमारे हिप के एक्सटर्नल रोटेटर टाइट हो जाते हैं और हमारे ग्लूट्स वीक हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी अपने आप को बैलेंस और स्टेबल रखने के लिए हमारे पैरों को बाहर की तरफ यूं घुमा देती है ताकि हमारी बॉडी का बैलेंस बना हुआ रहे। अब इस चीज को फिक्स करने के लिए हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज आती है पिजन स्ट्रेच। बेसिकली ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा इफेक्टिव है हमारे इस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। और हमारी सेकंड एक्सरसाइज आती है कुछ इस टाइप से। आपको कुछ ऐसी पोजीशन में बैठना है और आपको पीछे की तरफ लेट जाना है। ये थोड़ी हार्ड है, इसको कोबरा स्ट्रेच एक्सरसाइज करने के बाद ही करना, वरना आपकी कमर में कुछ इंजरी या फिर क्रैम्प आ सकता है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये वाला पोस्चर इशू मेरे को भी है, क्योंकि जब मैं वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ तो मेरा बैठने का ही काम होता है। तो मैं बेड पे बैठता हूँ तो मेरे पैर भी कुछ इसी टाइप से हो जाते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं भी यही दोनों एक्सरसाइज करता हूँ, उससे ये फिक्स हो जाता है। पर ये 1-2 महीने बाद मेरे को फिर से हो जाता है, तो मैं इसको 1-2 महीने में फिक्स करता रहता हूँ। और इस पोस्चर को फिक्स करने के लिए दूसरी चीज आती है, आप कॉन्शियसली चलो। आप ध्यान लगा के चलो कि आपके पैर सीधे रहे। आप ट्राई करो, आप दिन में जब भी चल रहे हो तो आपके पैर बिल्कुल यू स्ट्रेट रहने चाहिए, यू बाहर नहीं निकलने चाहिए। उससे भी ये पोस्चर को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि जब भी आप बेड पे बैठो या फिर बेड पे लेटो, जब भी आपके पैर यू स्ट्रेट रहे तो आप ट्राई करो कि आपके पैर बिल्कुल यू सीधे हो, बिल्कुल 90 डिग्री सीधे हो, ना कि आपके पैर यू जा रहे हो। तो इस चीज पे फोकस करो। स्टार्टिंग में आपसे बिल्कुल फोकस नहीं होगा, आपके पैर बार बार बाहर की तरफ निकलेंगे, पर आपको फोकस करके वो स्ट्रेट रखने हैं। तो उससे आपकी बॉडी को एक हैबिट बन जाएगी। और अब इस पोस्चर प्रॉब्लम को ठीक करना इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आपके पैर बाहर की तरफ निकलते हैं तो आपके एब्स कमजोर होते हैं। एब्स कमजोर होते हैं यानी कि जो आपका पेल्विक है वो टिल्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगा। और जब आपका पेल्विक टिल्ट होगा तो आपकी बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए आपके शोल्डर्स को राउंड कर देगी। और जैसे ही आपके शोल्डर्स राउंड होंगे तब आपकी नेक आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगी, जिससे आपकी मैंडिबल जो अंदर की साइड रिसेस्ट हो जाएगी। और जो रिसेस्ट होने के साथ साथ आपके फेस पे एसिमेट्री भी आ जाएगी। अगर आप एक टीनेजर हो तो फिर भी आपके फेस पे उतनी ज्यादा एसिमेट्री नहीं आएगी और आप फिक्स भी कर सकते हो। पर अगर आप एक अडल्ट हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड चीज हो जाएगी इसको फिक्स करना। और आजकल के टाइम पे ये डक फीट वाला पोस्चर बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि आजकल के टाइम पे सबकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बेकार है। सब अपने घर पे बैठे रहते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ही बैठने का ही काम है। और आजकल के टाइम में ज्यादा कोई इतनी ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करता जो ये प्रॉब्लम नेचुरली सॉल्व हो। अब नंबर 2 पे आता है हमारा राउंडेड शोल्डर पोस्चर। बेसिकली इसमें होता क्या है, हमारे शोल्डर्स इसमें यूं आगे की तरफ हो जाते हैं, झुक जाते हैं आगे की तरफ। अब इसके होने का रीजन ये है, जब हमारी चेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है या फिर हमारी चेस्ट टाइट हो जाती है, तब ये पोस्चर हमें हो जाता है। अब हो क्या रहा है, हमारी चेस्ट टाइट है, हमारी चेस्ट आगे की तरफ खींच रही है हमारी बॉडी को, और हमारी बैक मसल्स वीक है, तो हमारी बैक पीछे की तरफ मेंटेन नहीं कर पा रही। तो इस रीजन की वजह से ये पोस्चर हो जाता है। अब ये वाले पोस्चर का इशू एक टाइम पे मेरे को भी था, तो मैंने क्या किया, मैंने किया डोरवे स्ट्रेच। उसमें करना क्या होता है, आपको अपने दोनों हाथ यूं रखने होते हैं और कोई भी डोर के पास चले जाओ और जैसे पुशअप पोजीशन में आगे जाना होता है ना, वैसे आगे की तरफ होल्ड रखो। तो ये एक्सरसाइज आपको दिन में 4 से 5 मिनट करने हैं, उससे आपका ये पोस्चर इजीली सोल्व हो जाएगा। अब इस पोस्चर को सोल्व करने के लिए एक चीज ये है, जैसे आप कहीं पे बैठो, आप किसी चेयर वगैरह पे बैठो तो अपने पीछे कोई चीज लगा दो। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को उस चीज को बैलेंस रखने के लिए पीछे रहना ही पड़ेगा, नहीं तो वो चीज नीचे गिर जाएगी। और आप एक चीज और कर सकते हो, आप कर सकते हो कोबरा स्ट्रेच। बेसिकली कोबरा स्ट्रेच क्या करेगी, आपकी बैक की मसल्स को थोड़ा टाइट कर देगी, जिससे आपकी बैक मसल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी और वो आपकी बॉडी को होल्ड कर सकेगी। अब नंबर 3 पे आता है हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारी नेक आगे की तरफ टिल्ट हो जाती है, आगे की तरफ बैंड हो जाती है। बेसिकली जब हम फोन चलाते हैं यूं करके, जब हमारी नेक आगे की तरफ टिल्ट होती है तो हमारी नेक की मसल्स वीक हो जाती है। इस वजह से ये पोस्चर ऐसे खराब होता है। अब अगर एक्चुअल चीज देखी जाए तो हमें फोन बिल्कुल यूं चलाना चाहिए, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रख के,
पर ऐसे कौन चलाता है? ऐसे कोई नहीं चलाता। यहाँ तक कि मैं भी फोन को यूं करके चलाता हूँ। तो इसको ठीक करने के लिए आप कर सकते हो चिनटक्स। चिनटक्स को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करो, उससे आपका पोस्चर फिक्स हो जाएगा। अब नंबर 3 पे आती है हमारी माउथ ब्रीथिंग। ये प्रॉब्लम होने का एक मेन रीजन हो सकता है हमारे नेक का पोस्चर। तो खराब नेक का पोस्चर होने की वजह से हमारे एयरवेज वीक हो जाते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें अपने नाक को छोड़ते हुए अपने मुंह से सांस लेनी पड़ती है, कुछ इस टाइप से। ये बहुत ही ज्यादा बेकार होती है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल फेस की सिमेट्री को और आपके ओवरऑल फेस के स्ट्रक्चर को खराब कर सकती है। अब कई लोगों का नेक का पोस्चर भी सही होता है, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन हो सकता है आपका जो यहाँ से बहुत ज्यादा नैरो है, तो आपके एयरवेज भी यहाँ से नैरो होंगे, इसलिए आपको सांस नहीं आ रही। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी नाक यहाँ से बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, आपकी नाक में इतनी ज्यादा जगह ही नहीं है कि आप प्रॉपरली नोज ब्रीदिंग कर लो। अब नाक का तो एक ही सोल्यूशन है, आप सर्जरी वगैरह कराओ, उससे ही ये ठीक हो सकती है। पर अगर आप इसको नेचुरली ठीक करना चाहते हो तो उसका मैं एक सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है, आप 2 मिनट नाक से सांस लो, 2 मिनट से 4 मिनट करो, 4 मिनट से 5 मिनट करो, ऐसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। जब आप ऐसे करोगे तो आपको धीरे धीरे नाक से सांस लेने की आदत पड़ जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। बेसिकली ये एक बहुत ज्यादा बेकार पोस्चर है। ये जिसको भी हो जाता है उसकी हाइट 1-2 इंच तो कम हो ही जाएगी। इसको ठीक करने के लिए आप स्क्वाट्स या फिर हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे आपका ये पोस्चर ठीक हो जाएगा। अब आपको ये सारी पोस्चर प्रॉब्लम होने का मेन रीजन ये है कि आपकी बॉडी में जितनी भी मसल है वो बहुत ज्यादा वीक है। अब आप ये चीज खुद ही देखो, जो भी आपकी मसल्स है वो उस पोस्चर में रह ही नहीं पा रही है जिस पोस्चर में उन्हें होना चाहिए। उनका जो नेचुरल पोस्चर है उनमें वीकनेस ही इतनी आ गई है, आपकी बॉडी वीक ही इतनी हो गई है कि आपकी बॉडी को अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने नेचुरल पोस्चर को छोड़ना पड़ रहा है। तो ये था रीजन। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये बताना आपके पोस्चर में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिसको लुक मैक्सिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है। बाय।